ये ज़िंदगी कभी सेट नहीं होगी। ये ज़िंदगी ना ख़राब है, ना ये ठीक है, ना ये सेट है। ये ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं है, बीच में अटके में अल्लाह से मांग रहे हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा, तवक्कुल हो नहीं पा रहा। इस सिचुएशन में आप आगे जाने की जिद की वजह से ना अब अल्लाह को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि मैंने क्योंकि छोड़ नहीं सकती, तो अब मैं यहाँ अल्लाह अल्लाह कर लूँ तो शायद कोई रास्ता निकल आए। जिस वजह से तू सिचुएशन से डर रही है ना, वो कल सिचुएशन ही नहीं होनी, वो बंदे ही नहीं होने, वो लोग भी नहीं होने। 4 छलांगे आगे लेने के लिए 2 कदम पीछे होने पड़ते हैं। कोई मसले की बात नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्या ऐसा काम है जिसकी वजह से बैक ऑफ नहीं हो सकती? तलाक का गम भूल सकता है, लोगों के साथ भूल सकता है। अल्लाह ने इंसान की नफ्सियात को भूलने वाला बनाया है। हमें ये पता होना चाहिए हमारे फैसले का एक खास परसेंटेज हमारे हाथ में है और एक बहुत बड़ा परसेंटेज अल्लाह के हाथ में। आपकी उम्र के अंदर ना इंसान में बहुत तेजी होती है, बहुत उसे। ये भी बड़ा मजेदार जुमला था, सब सेट हो जाएगा। पहला उसूल है जिंदगी। ये जिंदगी कभी सेट नहीं होगी, जिंदगी कभी ठीक नहीं होगी, ये जिंदगी कभी खराब भी नहीं होगी। ये जिंदगी ना खराब है, ना ये ठीक है, ना ये सेट है। ये जिंदगी ऐसी ही रहेगी। इसके अंदर चलते 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 कभी हमारी गलतियों की वजह से ECG का ग्राफ यूं हो जाएगा, या कभी अल्लाह की तरफ से ये ऊपर नीचे होगा। ये चलता रहेगा। पॉइंट यहाँ पर ये है, मैंने फैसला किया, आगे चली गई, खुद फंसी, अल्लाह ने पकड़ की, या खुद अल्लाह ने अब हमारे हाथों से, ये वैसे करवाता अल्लाह ही है, लेकिन करवाता बंदे के हाथ से जब उसने ऐसी जगहों पे फंसना होता है। आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं है, बीच में अटके में अल्लाह से मांग रहे हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा, तवक्कुल हो नहीं पा रहा। इस सिचुएशन में आप हैं। जिंदगी में हर सिचुएशन से पीछे हटा जा सकता है। उसकी एक कॉस्ट होती है, हर चीज की एक कीमत है। अल्लाह के साथ भी डील की कीमत है। अल्लाह कुरान के अंदर मोमिनों से जान और माल की कीमत नहीं लेता, जन्नत के बदले। तो अल्लाह भी तिजारत करता है अपने बंदों के साथ। यू कैन बैक ऑफ, मगर हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे। और यू कैन मूव फॉरवर्ड, तो कभी कभी हम लोग आगे जाने की जिद की वजह से ना अब अल्लाह को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि मैंने क्योंकि छोड़ नहीं सकती, तो अब मैं यहाँ अल्लाह अल्लाह कर लूँ तो शायद कोई रास्ता निकल आएगा। रिलैक्स, सुकून से बैठ, सुकून से बैठो, सुकून से ठंडे दिमाग से सोच कि जिस वजह से तू सिचुएशन को बड़ा कह रही है ना, कल वो वजह ही नहीं होगी। जिस वजह से तू सिचुएशन से डर रही है ना, वो कल सिचुएशन ही नहीं होनी, वो बंदे ही नहीं होने, वो लोग भी नहीं होने। इट इज यू एंड यू ओनली देयर। तो जिस वजह से तू कह रही है ना आगे रास्ता नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो आप 4 छलांगे आगे लेने के लिए 2 कदम पीछे होने पड़ते हैं। कोई मसले की बात नहीं। और अगर नसीब में हुआ तो खुद आ जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए हमारे फैसले का एक खास परसेंटेज हमारे हाथ में है और एक बहुत बड़ा परसेंटेज अल्लाह के हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में अगर भंड उसी में हुआ होगा ना, अभी अल्लाह का तो फैसला में पता ही नहीं है ना, अभी तो अटके में। हमें यहाँ से हटना है या आगे बढ़ना है, ये फैसला ये तो कुछ साल के बाद पता चल जाएगा ना, कुछ अरसे के बाद पता चलेगा कि अल्लाह क्या चाहता था। अभी हमें नहीं पता अल्लाह क्या चाहता है। क्या अल्लाह चाहता है मैं सब्र करूं? क्या अल्लाह चाहता है मैं तवक्कुल करूं? क्या अल्लाह चाहता है कि मैं इंतजार करूं? या अल्लाह चाहता है कि यहाँ पे लाके तेरे दिमाग की वो कुंडी खुल जाती जिस वजह से तू फंसी है यहाँ पर? बैक ऑफ ना हो, बाहर निकल, तौबा कर, नदामत इख्तियार कर, अल्लाह से अपना अकाउंट क्लियर कर। क्यों नहीं हो रहा? क्या ऐसा काम है जिसकी वजह से बैक ऑफ नहीं हो सकती? नहीं, किस वजह से बैक ऑफ? क्या है दुनिया में, क्या चीज नहीं बैक ऑफ हो सकती? औलाद का गम भी भूल सकता है इंसान, मौत को भूल सकता है, सब कुछ हो सकता है उसके अंदर। ऐसी क्या चीज है जो इंसान की फितरत के अंदर पार्ट नहीं है कि वो उससे पीछे नहीं हट सकता? 3 दिल में इंसान अपने अजीजों अकारिब की मौत का गम भूल सकता है।